हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। जी रहा हूँ, उम्मीद है मोहब्बत में। शायरी कर रहे हो कि फ्लर्ट? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे दिल की आवाज क्या है। क्या हुआ, खामोश होगी? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी खामोशी मुझे तशवीश में मुब्तला कर देती है। कम से कम मेरे साथ बात करते हुए खामोश मत रहा करो। हमेशा बोलने वाले भी अपनी कदर खो देते हैं, इसीलिए खामोशी बेहतर है। अरे बोलते रहना ही तो जिंदगी का नाम है। अगर खामोश होगे तो सुकूत हो जाएगा, और सुकूत तो मौत है। और मौत ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। और जिंदगी का तबस्सुम मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत जो मैं तुमसे करता हूं। तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। उसके लिए मुझे किसी से पूछना होगा। तुम्हें किसकी इजाजत चाहिए? तुम फिक्र नहीं करो, वक्त आने पर बता दूंगी। इस्लामाबाद में हूं, शाम तक कराची आ जाऊंगा। उम्मीद है कि मेरे लिए वक्त निकाल पाओगी तुम। इस्लामाबाद? खैरियत? कोई खास काम था? कराची आके कॉल करता हूं। अल्लाह। चैन ना करा ख्वाहिशे है खून खून इश्क तेरा। क्या हो गया मेरे जहन को? बाबा को मिस कर रहा था ना? बाबा भी मिस कर रहे थे जहन को, बहुत मिस कर रहे थे। जहन तो जान है बाबा की। बाबा, क्या हो गया? बाबा, आपको पता है मम्मा घर छोड़कर जा रही है। आई नो बेटा, तुम्हारी मामा की डिसीजन है और हमें उसकी डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। लेकिन बाबा, वो किसी वेकेशन पे नहीं जा रही। पापा, मम्मी घर छोड़ के जा रही है। हमने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह भी जाने दो हमने। उसे। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो उसे, मैं नहीं रोकूंगा। तुम लोग जानते हो कि उसका फैसला अटल होता है। लेट हर गो। तुम्हारे बाबा से बात करना बिल्कुल वैसा है जैसे जैसे दीवार से सर टकराना। सर तो फट जाता है मगर दीवार नहीं टूटती। अभी तुम लोग यही कर रहे हो। मम्मी प्लीज, फैमिली की बॉन्डिंग तभी होती है जब पेरेंट्स एक साथ इकट्ठे रहते हैं। बेटा, कॉम्प्रोमाइज एंड बॉन्डिंग में बहुत फर्क होता है। और मेरा बॉन्ड तो तुम सब बच्चों के साथ है ना? तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या हो गया आप दोनों को? अंदाजा भी है कि आपके बच्चे किस। ये सब मेरी गलती। I'm sorry बाबा। ये सब मेरे निकाह के बाद हो रहा है। आप दोनों की लड़ाई का जिम्मेदार भी मैं। I'm really sorry पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस करो।
मर्दों को रोना जेब नहीं देता। पीनट चुप हो जाओ। नहीं नीलम, मैं चुप नहीं होंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे माँ बाप ऐसे अलग रहे। हम इनके बच्चे हैं यार। एक बात कहूं तुमसे, मत जाओ। प्लीज। हाँ हेलो सरवत। बोलो राहत, भाई यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। क्या हुआ? वो हकदाद की और उसकी फैमिली का बड़ा जज्बाती सीन चल रहा था। सारे बच्चों ने मिल मिलाकर दोनों मियाँ बीवी की सुलह करवा दी है और मुझे यूं लग रहा है जैसे शबाना अब हकदाद को छोड़कर नहीं जाएगी। सच कहते हैं लोग भाई, बीवी बीवी होती है, महबूबा महबूबा। लेकिन मेरी बात मानो सरवत, अगर तुम हकदाद को चाहती हो ना तो उसकी उस बात का जरूर जवाब देना जो उसने तुमसे पूछी है। हाँ चलो मैं फोन रखती हूँ। क्या हो गया है? अभी तक तो जहन में सवार की हुई है चीजें। बच्चे काफी अपसेट थे, देख के बहुत बुरा लगा, मगर क्या करती, मैं भी मजबूर थी। भूल जाओ सब कुछ, अपने सिर से उतार फेंको ये सोच। भूल जाओ जैसे कोई ख्वाब था, नींद गई ख्वाब गया, बस। भूल गई। भूल गई होती तो इस तरह खामोश ना होती, इस तरह परेशान नहीं नजर आती। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो है। इसका गलत मायना मत लीजिएगा आप। कभी पहले तुम्हारी किसी बात का गलत मतलब लिया है मैंने? आपका और निगार का क्या ताल्लुक है? निगार, निगार
निगार से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन वो तो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। कोई कुछ भी कहते रहे, यकीन तो तुम्हें मेरी बात का करना है। देखो शबाना, मैं जिन लोगों में बैठता उठता हूँ, जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, उसमें निगार जैसी औरतें भी मौजूद हैं। हमें जरूरत पड़ती रहती है ऐसे लोगों की, इग्नोर नहीं कर सकते इन्हें हम। लेकिन मुझे वो उस दिन क्या क्या बोल रही थी। I was getting so irritated. ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको मुझसे छीन के ले जाएगी। अरे यार, औरत की फितरत से तुम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हो। कैसे यकीन कर सकती हो उसकी बातों का? मुझे एक और बात बहुत तंग कर रही है। आपको पता है ना कि मुझे वो थ्रेटनिंग फोन कॉल्स आ रही थी। मैंने पता लगा लिया कि वो किस नंबर से आ रही थी, और जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि ये नंबर निगार के असिस्टेंट का है। वो लोग मुझे मारना चाह रहे हैं। वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे मेहरू ने बताया। मैंने मेहरू को नंबर देके बोला था कि ट्रेस करे। उसने नंबर वेरीफाई करवाया है कि उसके असिस्टेंट का ही है। मेहरू ने कंफर्म कर दी बात मुझे। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुने, मेरे काम का क्या हुआ? आपके काम की ब्रेकिंग न्यूज सुबह चल जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट। अच्छी बात है। आप कल कराची चले जाएं। एक अहम आदमी से मीटिंग फिक्स हुई है सीएम हाउस में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आप मीटिंग कर लीजिए, बात का काम आपको खुद ही पता चल जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई डोंट केयर कि वो निगार क्या कहती है या क्या प्रिटेंड कर रही है तुम्हारे सामने। उसको अपने जहन पे सवार करने की जरूरत नहीं है। और रही बात उसके असिस्टेंट की, तो उसकी फिक्र मत करो तुम, उसको देख लूंगा मैं। माजी की मशहूर मॉडल और आज की मारूफ फैशन डिजाइनर मिस निगार को उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। मिस निगार मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? आज सुबह सुबह, वो भी बगैर बताए? हाँ, एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए
मेरे बेटों का एक कातिल तो अपने अंजाम को पहुंच गया, अब दूसरे की बारी है। तुम्हारा दोस्त खान। माजी की मशहूर मॉडल और आज की मारूफ फैशन डिजाइनर मिस निगार को उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। मिस निगार मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। माजी की मशहूर मॉडल और आज की मारूफ फैशन डिजाइनर मिस निगार को उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। मिस निगार मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। माजी की मशहूर मॉडल और आज की मारूफ फैशन डिजाइनर मिस निगार को उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। मिस निगार पता करो निगार के मर्डर में कौन मुलविस है। मैं मालूम करके बताता हूं। और आज की मारूफ फैशन डिजाइनर मिस निगार को उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। अच्छा लगता है आपका ये अंदाज, कामयाबी को क्यों सेलिब्रेट करना। गुड मॉर्निंग। जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज़ नहीं है। बाज़ दफा इंसान को जो कुछ नजर आ रहा होता है वो महज उसकी नजर और फहम का धोखा होता है। माजी की मशहूर मॉडल और आज की मारूफ फैशन डिजाइनर मिस निगार को उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर ऐसी खवातीन को तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए। अंजाम कुछ इसी तरह का होता है। अच्छी खासी खातून थी, मीडिया इंडस्ट्री में भी खासी मकबूल थी, सोशल एक्टिविस्ट भी थी। अब अंजाम देखिए। आप चाय लीजिए ना। शुक्रिया। वैसे निगार साहिबा खान साहब से काफी क्लोज थी ना। अब मेरा मतलब है कि खान साहब उस शख्स को छोड़ेंगे नहीं जिसने ये काम किया। मेरा ख्याल है कि जिस काम के लिए हम आए हैं उस पर बात हो जाए तो बेहतर है। कोई मिलने के लिए भी आया? जी जी, यहाँ सीएम हाउस में हम लोगों की खिदमत के लिए तो बैठे हैं, अभी बुला लेते हैं। लीजिए, वो खुद आ गए। चौधरी याकूब और मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए प्लीज। हाँ बोलो रजा। जी सारे इंतजामात हो गए, आप बेफिक्र रहें। वक्त पे पहुंच जाना वहाँ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा।
ये उस लड़के हमजा की आखिरी एग्जीबिशन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल। हमजा इंशाल्लाह आज रात हमारी तहवील में होगा। ठीक है खान साहब, काम के बाद कॉल करता हूँ आपको। बीना। हेलो बीना, कैसी हो? कहाँ हो? मैं तो बस घर से निकलने वाला था। एक्चुअली वो थोड़ा सा लेट हो गया, लाइट चली गई थी घर पे। We're getting late यार, जल्दी आओ। हाँ, जस्ट 5 मिनट्स। हाँ बस आ गया 2 मिनट। Okay, not more than 5 minutes. ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। बस लास्ट 2 मिनट बस, नीचे उतर रहा हूँ। वाह भाई वाह, आज तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। जानते हो ना आज क्या करना है? कैमरे लगे हुए सारे कमरों में। कैमरे? और आज रात को काम हो जाना चाहिए। देख, तू जो समझ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग खान के आदमी नहीं हैं। जहां खान के हजारों दोस्त हैं तो लाखों दुश्मन भी। लेकिन मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अबे वो बावली भेड़, बड़ा ही भोला है तू। इसीलिए तो हमने तुझे इस काम के लिए पसंद किया है। एक तो तू गरीब आदमी है, आसानी से दब भी जाएगा और मान भी जाएगा। लेकिन क्यों? देख भाई, तूने पेंटर बनना था, वो तो हमने तुझे बना दिया, और आज तेरी एग्जीबिशन भी हो रही है। और वरना जानता है ना, तुझ जैसा शख्स तो अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोच सकता कि तू भी किसी दिन एक मशहूर आर्टिस्ट बन सकता है। अबे जब तो तेरी सारी पेंटिंग हमने खरीद ली, और जो बची है वो खान खरीद लेगा। वाह शहजादे, तेरी तो निकल पड़ी है। देख जानी या कोई काम ना किसी बिना गर्ज के नहीं होता है, ठीक है? जो तू चाहता था हमने तुझे बना दिया, अब जो हम चाहते हैं वो तुझे करना पड़ेगा। क्यों भाई, समझ रहे हैं ना? उसके बाद हम जाने और खान जाने। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अस्सलामुअलैकुम बेटे। अस्सलामुअलैकुम बाबा। हाउ आर यू? तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही मुझे। एक्चुअली उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था, सो शी इज रेस्टिंग। ओके। बीना, रमजा कहाँ है? आई कांट सी देम एज वेल। मैंने भी नहीं देखा। फोन खोलो। मैं भी करती हूँ। हमजा,
Are you okay? I'm all right. I get it. तुम्हारी डेब्यू एग्जीबिशन है इसलिए तुम थोड़े से नर्वस हो रहे हो. ना शायद. I know you'll do great. Yes. अब चलो. बाबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हो? बाबा हमजा. अरे हमजा. अस्सलाम वालेकुम. यार मैं ये आपका काम देख रहा था, माशाल्लाह आप तो वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं. ब्रिलियंट वर्क. Yeah, beautiful work. Assalamu alaikum. You liked it? Yeah, wonderful. Thank you. Congratulations. Thank you. Sir, you liked it? I loved it. Thank you so very much, sir. Means a lot to me. बीना मैं ये सोच रहा था कि खाने पे लेके चलते हैं हमजा को साथ ही एग्जीबिशन के बाद. Of course बाबा, but आज एक्चुअली हमारा एक और प्लान है. अच्छा अच्छा तो ठीक है. You guys go ahead with that. मैं तो इनवाइट ही कर रहा था. मैं और देखता हूँ आगे क्या. ये सरवत ने अभी तक मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मंसूर साहब, आपके पास जमीनें हैं, मेरे पास पैसा है, प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट भी मेरे साथ है. बस आप समझें कि अब एग्रीमेंट्स करने बाकी रह गए. ये बात तो आपने ठीक कही. पाकिस्तान की जमीन सोना है मंसूर साहब, सोना. नहीं, सोना नहीं, प्लेटिनम. So true. Please. हाँ जी. मैं तो आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं सॉल्व कर देता हूं. देखिए, आपका काम और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कांटा है, खान. अगर खान रास्ते से हट जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. खान, he is nothing. मेरा ख्याल है कि आपका खान से पाला नहीं पड़ा. शायद आप नहीं जानते कि खान को बनाने वाला मैं.
हेलो शबाना, मैं सरवत बात कर रही हूँ। बोलो। एक बात पूछूं? पूछो। तुम खान से मोहब्बत करती हो? ये किस किस्म का सवाल है? इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। तुमसे एक परमिशन लेनी थी। खान ने मुझे प्रपोज किया है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें बताया है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे इजाजत लेना चाहती थी। इजाजत है? आप सबकी पजीराई का बेहद शुक्रिया। दरअसल मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कि मैं अपनी खुशी कैसे बयान करूं, लेकिन फिर भी आज मैं आप सबके सामने अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। मेरे जैसे मामूली फनकार की पेंटिंग्स इस शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में, ये कोई मामूली बात नहीं। इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ माय वेल विशर, माय फ्रेंड बीना खान को। और आखिर में आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। इंसान की मजबूरी क्या होती है, ये वही समझ सकता है जो कभी खुद मजबूर हो। Always help a deserving person. Thank you so very much. मैं चलता हूँ बेटा, फिर देन I'll see you at home. ठीक है? और ख्याल रखना अपना। खुदा। चल। आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, बस मुझे एक दो काम है। बाय। बाय। See you.